नमस्कार। उपनिषद काल की ये कथा है। नारायण नामक एक लकड़हारा वुड कटर था। वो सुजानपुर नामक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव के पास एक नदी थी और नदी के पास एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल के आसपास ही वह वृक्ष को काटता था और उसमें से काटी हुई लकड़ियों को बेचकर अपना किसी तरह से जीवन निर्वाह चला रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते थे और ज्यों-त्यों करके उसका जीवन जा रहा था। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह वह लकड़ी काटने जा रहा था, तब जंगल के आसपास उन्होंने ऐतरेय नाम के एक ऋषि को देखा। ऋषि को देख के वो दौड़ के उनका चरण स्पर्श करता है और जीवन में निर्धनता कैसे कम हो, कैसे थोड़ा बहुत सुख मिल जाए, उसके बारे में प्रश्न पूछता है। और उसके जवाब में ऐतरेय ऋषि उनको श्लोक के माध्यम से एक उपदेश देते हैं। यह श्लोक आज भी ऐतरेय ब्राह्मण में संग्रहित है। आप ये श्लोक देखें। आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्व तिष्ठति तिष्ठतः शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः चरैवेति। अर्थात जो मनुष्य बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो उठ खड़ा होता है उसका भाग्य भी उसी प्रकार से उठता है, जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है, चलने लगता है, उसका भाग्य भी चलने लगता है। सो आगे बढ़ते रहो, कीप ग्रोइंग, चलते रहो। अब नारायण गांव का सीधा साधा आदमी, वो पढ़ा लिखा तो था ही नहीं, ना ही वो विद्वान था कि वो श्लोक का अर्थ समझ पाए, ना ही उसने पिछले जन्म में कोई ऐसी बड़ी साधना की थी कि श्लोक का अर्थ अपने आप अंतःकरण में प्रकट हो जाए। तो बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आया कि ऋषि ने क्या उपदेश दे दिया, लेकिन वो जो लास्ट बात थी वो उसके दिमाग में बैठ गई, चरई वेती, आगे बढ़ते रहो। शाम को वो घर पर जाता है, पूरी बात तो भूल गया है लेकिन वो सूत्र याद रहता है, चरई वेती। और फिर उसके ऊपर सोचते सोचते वो ये सोचता है कि आखिर में ऋषि कहना क्या चाहते थे। पूरी रात वो सोचने में ही निकल जाती है और आखिरकार अपनी लिमिटेड इंटेलिजेंस के आधार पर, लघुमति के आधार पर वह इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचता है कि ऋषि ये कहना चाहते हैं कि जहाँ पर, जिस एरिया में तुम लकड़ी काट रहे हो उससे थोड़ा आगे जाओ, चले वेती, तभी तुम्हें कुछ धन की प्राप्ति होगी। तो दूसरे दिन सुबह वो जल्दी उठ जाता है और जहाँ पर जो नॉर्मली वो लकड़ी काटता था उससे थोड़ा आगे जाता है, थोड़ा आगे जाता है और उसको वहाँ पर चंदन के वृक्ष मिलते हैं। और ऑफकोर्स वो चंदन की लकड़ियों को काटता है, बाज़ार में जाके बेचता है। तो नॉर्मली जितने पैसे मिलते थे उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। 3 या 6 महीने के बाद परिस्थिति इस तरह की होती है कि उसकी गिनती धनवान व्यक्तियों में होती है। अब 6 महीने के बाद वापस एक दिन सुबह सुबह नारायण को उस ऋषि की याद आती है और वो कहते हैं कि उन्होंने बोला था चरई वेती। अब तो ये बिज़नेस स्टेबल हो चुका है, लेकिन अगर मुझे इससे भी ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ऋषि की बात याद करके वो कहता है कि ऋषि ने ये कहा था उससे भी आगे बढ़ो। तो आज जहाँ पर मैं चंदन के लकड़ी काटता हूँ उससे भी आगे जाऊँगा। तो वो उससे भी आगे जाता है नेक्स्ट दिन, और वो थोड़े ही आगे जाता है और उसको सोने की खान मिलती है, गोल्ड माइन। वो बहुत ही खुश हो जाता है। हालांकि वो जो सोना था वह अशुद्ध था, तो वो अपने घर पर लाकर उसको शुद्ध करता है और फिर जाके बाज़ार में बेचता है। जैसे ही उस तरह के शुद्ध सोने की कीमत बाज़ार में बहुत ही ज़्यादा थी, तो कुछ ही दिनों में वह धनवान हो जाता है और 1 महीने या 2 महीने के बाद तो वो सोना शुद्ध करने की फैक्ट्री लगा देता है और अब तो पैसों की कमी ही नहीं रहती। परिस्थिति यहाँ तक आती है कि उसके घर में खाने पीने के जो बर्तन थे वो भी अब सोने के थे। सालों के बाद जब उसको लगता है कि अब तो सब सेटल हो गया, अचानक ऋषि की बात उसको याद आती है, चरई वेती। और वो सोचता है कि अब अगर इससे भी ज़्यादा मुझे पैसे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऋषि की बात याद करो,
जहाँ पर हूँ उससे आगे जाओ। तो अब जंगल में जहाँ पर उसको सोने की खान मिली थी उससे भी अंदर वो जाता है जंगल में आगे, और थोड़ा ही आगे जाता है और उसको डायमंड्स की माइन मिलती है। तो अब तो उसकी संपत्ति का कोई और या छोड़ नहीं रहता। स्टोरी का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य ये है कि जीवन का अर्थ ही यही है, विकसित होना। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम किसी भी फील्ड में काम करते हो, उस फील्ड में रेगुलरली हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। कांस्टेंट इनोवेशन या कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट करने से ही हम जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में हमें सफलता मिल सकती है। ये पूरी कहानी या जो ऋषि ने सूत्र दिया है उस सूत्र का सार यही है कि हम हमारे फील्ड में डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस इम्प्रूवमेंट लाते रहे, चरैवेति करते रहे। चरैवेति का अर्थ यही है, हम जहाँ है उससे अपने आप को थोड़ा और एक्सपांड करें। हमारे अंदर जब कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, हमें सुनिश्चित तौर पर सफलता और शांति मिलेगी। उपनिषद की ये घोषणा है और ऐतरेय ऋषि की यह एक तरह से हमें दी गई सांत्वना है कि अगर हम चरैवेति करेंगे तो हमारा भाग्य भी चलता रहेगा और हमें सुनिश्चित तौर पर सुख, शांति और समृद्धि मिलती रहेगी। शुभम भवतु। प्रणाम।